लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या है, लॉ ऑफ मास सेक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या है और लॉ ऑफ मास सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम कैसी एक्सप्रेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या है? तो लॉ ऑफ मास सेक्शन सबसे पहले 1869 में दो साइंटिस्ट थे, दो केमिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ पेश किया। इनमें से एक है गोल्डबर्ग और वेग। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी तारीफ़ क्या बनती है। उन्होंने कहा कि किसी शय के रिएक्ट करने का जो रेट है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर देखें तो इसका मतलब ये बनेगा कि किसी रिएक्शन का रेट किसी रिएक्शन का रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हैस रिजर्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि किसी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट जो हैं वो उस रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हाथ से रिजर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज़ एक्टिव मास। तो एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है, यानी कि मोल्स की मिकदार है। ठीक है, यानी कि जिसके यूनिट्स क्या लेते हैं हम, इनके यूनिट्स हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब लेते हैं और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ज़ाहिर करते हैं। समझ आ गई इस बात की? तो इसकी वजाहत के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। ए प्लस बी यहाँ पे रिएक्टेंट्स हम ले रहे हैं और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऊपर के एफ लिख रहे हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें हासिल हो रहे हैं वो है सी प्लस डी। अगर ये रिएक्शन रिवर्स हो तो इसमें सी प्लस डी रिएक्ट करके ए बी दोबारा बना लेंगे, तो इसमें रिएक्टेंट सी और डी हो जाएंगे फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्ट करने वाली एशिया के। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्ट करने वाली एशिया हमारे पास कौन से हो जाएंगी? ऊपर वाली एग्जांपल ज़रा देखें। इसमें हमने ए और बी को रिएक्टेंट लिया है फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन ख़त्म करूँगा तो इसके साथ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊंगा जिसे के एफ कहते हैं। ठीक हो गया। आगे अगर अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक यही पढ़ा हुआ है कि रिएक्ट करने वाली अशिया एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं फॉर रिवर्स रिएक्शन वो है सी और डी। तो इसमें हम अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आर लगाएंगे। तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 उसको नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम की शर्त के मुताबिक हम देखें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने ये पढ़ा था रेट्स और इनका बराबर होता है, सिम्त इनकी डिफरेंट है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम बराबर सवर कर लें तो हमारे एफ बटा के आर इज इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट्स थे और ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स थे। तो के एफ बटा के आर इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं और इसे के सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मैंने जी यहाँ पे लिखा है लफ्ज़ के सी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन को यूँ बनेगी कि प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन के हासिल ज़र्ब और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की हासिल ज़र्ब की निस्बत को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़र्ब बट्टा रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़र्ब। आगे लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आता है तो उसमें ये पूछता है कि एक जनरल रिएक्शन की मदद से भी कैसी एक्सप्रेशन अखज़ करें। तो जनरल रिएक्शन हम देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन क्या है? यहाँ पे देखें स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, दोनों तरफ हो रहा है। स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैपिटल ए के साथ हमने स्मॉल ए लिखा हुआ है और कैपिटल बी के साथ हमने स्मॉल बी लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज़ें हैं? तो दरअसल ये इनकी मोल्स की तादाद हैं। तो इसके मुताबिक लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो उसकी मोल्स की तादाद होगी वो उसके पावर में तब्दील हो जाएगी। कैसे? देखें रिएक्शन आर एफ यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। नीचे देखें अगर मैं यहाँ पे के एफ लगाऊँ कांस्टेंट लगाऊँ तो पहले जैसे रिएक्शन हमने पढ़ा है तो सेम आ जाएगा। लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन को देखें तो रिएक्शंस को मवाजना कर लेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम के मुताबिक फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो रेट है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से भी आप देखें तो इस तरह से हम यहाँ से भी के सी की वैल्यू को अखज़ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।